अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे। तो आज हमारे किचन में बन रहा है चिकन पकोड़ा। इसको बनाने के लिए और हम बनाएंगे ये तंदूरी स्टाइल में। तो बनाने के लिए मैंने लिया है 2 किलो चिकन। कुछ मैंने ले लिए हैं लेग्स लिए हैं और वैसे भी कुछ सिंपल ले लिए हैं लेके। तो ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे मैंने इसके अंदर कट लगाए हुए हैं। इस तरह से आप इसके अंदर कट लगा लेंगे ताकि मसाला जो है इसके अंदर अच्छे से इसकी फिलिंग हो सके। तो मैंने सब के अंदर ही इसी तरह कट्स लगाए हुए हैं। तो आप 2 किलो चिकन ले लें और 50 ग्राम का पैकेट लिया मैंने तंदूरी मसाले का। 1 कप भर के मैंने यहाँ लिया है दही। 5 टेबलस्पून ऑयल लिए हैं। 1/4 टीस्पून रेड फूड कलर लिया है। कुछ लेमन लिए हैं। एक बड़ा बाउल लेंगे, बर्तन लेंगे, उसके अंदर हम पहले इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। तो ये देखिए गाइस, एक मैंने बड़ा सारा पतीला ले लिया है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी अच्छी सी मैरिनेशन हो जाएगी। चिकन हमारा 2 kg है। तो इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ दही। दही मैंने आपको दिखा दिया, मेजरमेंट का कप 1 ही कप लिया है मैंने। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे तंदूरी मसाला, बिस्मिल्लाह, रेड फूड कलर, ऑयल ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाह, और इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। हम मिक्स करने से पहले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लेमन जूस 1 टेबलस्पून। और चलिए अब चम्मच लेंगे एक, उसकी मदद से इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि अंदर कोई भी मतलब लम्स वगैरह ना रह जाए, मसाला कोई भी जमा हुआ ना रह जाए। बस ये देखें, इतना सा हमने कर लिया, इसे मिक्स कर लिया है। और अब हम एक एक पीस उठाते जाएंगे और इसके अंदर मैरिनेट करते जाएंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, अब हम इसके अंदर एक एक इस तरह से पीस रखते जाएंगे और आपने दोनों हाथों से क्या करना है, इसके अंदर अच्छे से फिलिंग कर लेनी है, कट्स के अंदर भी। तो बस इसी तरह से ये देखें, ये एक को लगा लिया। इसी तरह हम एकदम से सारा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि फिर ये अच्छी तरह से जो है कट्स के अंदर भी नहीं जाएगा और ना ही ये अच्छे से मैरिनेट होगा। बस इसी तरह से मैरिनेट कर करके सारे रख लेंगे। तो ये देखें गाइस, तैयार हो चुका है। हमने लगा लिया है सारा मसाला। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मैंने इसको सारे को मैरिनेट कर लिया है। तो सारा मसाला बिल्कुल अच्छे से सेट आया है। 2 किलो चिकन के अंदर 1 ही कप दही का यूज़ हुआ है। तो बस हम इसे अब ढक के जो है ना मैरिनेट हो गया। अब हम इसे ढक के रख देंगे। मैं तो इसे रखूँगी ओवरनाइट के लिए। आप चाहें जल्दी है तो 2 घंटे के लिए भी आप इसे रख के फिर बाद में आप इसे फ्राई कर सकते हैं। अगर फ्राई करना है फ्राई कर लें, अगर स्टीम करना है तो स्टीम कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे डीप ऑयल में फ्राई करूँगी। तो चलिए अब हम इसे जो है ढक्कन लेंगे, ढक के इसको हम फ्रिज में रख देंगे ओवरनाइट के लिए, मैरिनेट के लिए। तो चलिए गाइस, ओवरनाइट जो है इसको मैरिनेशन करके रख लिया था। आप इसके ढक्कन के ऊपर देख सकते हैं इसको अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। तो ये देखें कितना अच्छा इसका कलर हो गया मैरिनेशन होने के बाद। और देखें आप कि कितना अच्छा मैरिनेट हुआ है, आप देख सकते हैं। बस अब हमने क्या करना है, इसे हमने करना है फ्राई। तो फ्राई करने के लिए हम एक पैन में लेंगे ऑयल हमने इतना लेना है कि इनको हमने डीप फ्राई करना है। और ये देख सकते हैं आप कट्स कितने अच्छे हैं जो है ना इसके साथ मसाले से फिलअप हो चुके हैं। तो चलिए हम इसको जो है फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि ऑयल मैंने जो है वो पैन के अंदर ऐड किया हुआ है। फ्लेम को हम थोड़ा सा फास्ट कर देंगे, मतलब कि हाई फ्लेम कर देंगे कि ऑयल जो है वो हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाए। ज़्यादा भी गर्म नहीं करना और ना ही ज़्यादा हमारा ठंडा सा हो, बस नॉर्मल सा आपने इसको गर्म कर लेना। और फिर बाद में हम इसके अंदर जो है अपने सारे चिकन के पीसेस ऐड कर देंगे। तो ये देखिए गाइस, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर जो है मसाला ऐड करके देखा है कि ऑयल जो है हमारा वो बिल्कुल अच्छा सा जो है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपने चिकन के पीसेस। तो ये देखिए मैं इसके अंदर ये ऐड कर रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपने इसी तरह इनको, ऑयल जो है हमारा वो डीप हो, बस इसी तरह हम इसके अंदर सारे ऐड कर देंगे। और जब आपने ऐड कर देना है तब आपने फ्लेम को नीचे से लो टू मीडियम कर देना है। बस इसी तरह हम सारे इसके अंदर पीसेस ऐड कर देंगे। तो ये देखिए गाइस, इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं 4 पीसेस। लेग पीस ही मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं 4। तो इसमें ज़्यादा स्पेस नहीं थी तो इस वजह से और ज़्यादा ऐड नहीं हो सके। बस आपने यही जो है ना 4 पीसेस ऐड कर देने हैं।
کر کے آپ نے ان کو لو ٹو میڈیم فلیم پہ جو ہے نا کوک کر لینا ہے، اور اس کی سائڈس کو بھی چینج کرتے رہیں گے۔ تو یہ دیکھیں گائز، اس کی میں سائڈ چینج کروں گی، بہت اچھی سی اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ دیکھیں کتنا جوسی سا لگ رہا ہے اور کتنا پیارا اس کا کلر آ گیا ہے۔ بس اسی طرح آپ اس کے ساری سائڈس کو چینج کر دیں۔ فلیم آپ نے پکاتے وقت لو ٹو میڈیم ہی رکھنی ہے، نہیں تو سارا چکن جو ہے وہ کچا ہی رہ جائے گا اور اندر سے سافٹ بھی نہیں ہوگا، جوسی بھی نہیں بنے گا۔ تو بس اسی طرح ہم سارے جو ہیں وہ اچھے سے فرائی کر لیں گے۔ تو میں آپ کو جو اور ہیں وہ ایڈ کر کے ساتھ دکھا دیتی ہوں۔ اسپیس بن گئی ہے تو اسی طرح سے اب میں اس کے اندر ایک اور مزید ایڈ کروں گی، بس اس طرح سے۔ تو بس اب ہم ان کو پکنے دیں گے، تو زیادہ سے زیادہ 5 منٹ دونوں سائڈ کو لگیں گے اور اچھے سے کوک ہو جائیں گے، پھر میں آپ کو ان کو سرو کر کے دکھاتی ہوں۔ تو یہ دیکھیں ویورز، تیار ہو گئے ہمارے مزیدار سے چکن پکوڑے۔ اور اگر آپ کو ریسیپی اچھی لگے تو اسے لائک کریں، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی۔ اور اسی طرح نیو ریسیپیز لے کے آتی رہوں گی، زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں۔ دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔